नोएडा। आपको याद होगा, कुछ दिनों पुरानी बात है जिसमें राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया और इस मामले ने, इस विवाद ने पूरे देश को चौंका दिया था। पॉर्न इंडस्ट्री का बॉलीवुड कनेक्शन इसमें भी सामने आ रहा है। नोएडा में पोर्नोग्राफी का भी मामला बॉलीवुड से जुड़ रहा है। पॉर्न इंडस्ट्री के कई सेलेब्स पर पहले भी नाम आया है और नोएडा से मुंबई तक हड़कंप मचा। मुंबई से हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी ने इस मामले पर एक रिपोर्ट की है, देखिए। नोएडा में एक दंपत्ति के घर पर ईडी ने छापेमारी की। मामला था करोड़ों रुपए के अवैध ट्रांजैक्शन का। ये मामला था 15 करोड़ 66 लाख रुपए के अवैध ट्रांजैक्शन का। लेकिन ईडी के कान उस वक्त खड़े हो गए जब तफ्तीश के बाद ये पता चला कि ये फैमिली यानी ये दंपत्ति अश्लील यानी पोर्न वीडियो बनाकर उसे भारत से दूसरे देशों में सप्लाई करते हैं और इसके एवज उन्हें भारी रकम मिलती है। कहा जाता है कि इस फैमिली के जरिए पोर्न वीडियो बनाई जाती थी और इसमें मॉडल और कई सारे एक्टर भी शामिल हैं। हालांकि तफ्तीश के बाद ये बात भी सामने आई है कि इन्हें जो पैसे मिलते थे उसमें से 75% तो ये रखते थे, जबकि 25% उन लोगों को देते थे जिनसे ये पोर्न कंटेंट शूट कराते थे। यानी उन्हें मामूली रकम देकर मलाई ये खुद खा जाते थे। लेकिन अब इस मामले में एक और अहम खुलासा हुआ है कि नोएडा स्थित इस दंपत्ति के तार यानी इस पोर्न इंडस्ट्री का और गोरख धंधा जो चल रहा है, इसके तार नेदरलैंड से तो जुड़े ही है, बल्कि भारत और मुंबई के भी कनेक्शन है। मुंबई में कई लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन जांच और तफ्तीश का इंतजार है कि तफ्तीश के बाद ईडी या जांच एजेंसियां इस बारे में क्या कहती हैं। हालांकि इस पूरे मामले के बाद बॉलीवुड में भी खामोशी छाई हुई है। ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी पोर्न इंडस्ट्री का संबंध बॉलीवुड से आया है और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब इस पूरे मामले में लोगों की नजरें जमी हुई है कि ईडी इस मामले में कब और क्या खुलासा करती है। तफ्तीश में अगर जांच का दायरा सख्त होते गया तो इस मामले में कई अहम नाम और कई अहम गिरफ्तारियां भी मुमकिन है। कैमरामैन विष्णु के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि यह घटना हुई और इस घटना में उत्तर प्रदेश की पुलिस को भनक नहीं लग पाई, लेकिन ईडी उन विदेशी मामलों से, विदेशी जो धन आ रहा था, जो पैसा आ रहा था, जो ट्रांजैक्शन हो रहा था, उस पर लगातार नजर बनाए हुई थी और उसी के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा, सुनिए। पैसे कमाने के लिए ये लोग समाज को बर्बाद कर देने पर तुले हुए हैं। जो पढ़ने लिखने की बच्चों की उम्र है उसमें ये पोर्नोग्राफी का लिटरेचर दिखाकर बच्चों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इन पर कड़ी रोकथाम की कार्रवाई और कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और आगे के लिए निगरानी रखने के लिए एक मजबूत ब्रांच बनाई जानी चाहिए जो पूरे प्रदेश में सभी जिलों में इस प्रकार की गतिविधियों, हरकतों पर रोक लगाए।